तो क्या हाल है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन बाकी जानवरों के मुकाबले काफ़ी एडवांस है और आसपास से सीखने की क्षमता रखता है, मगर ह्यूमन ब्रेन उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना कि ये सिंपल दिखता है। कई साइंटिस्ट ने ब्रेन को समझने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन वो ब्रेन के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रेन ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन से जुड़ी जानकारी हमें पता होनी ही चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी आज हम आपको देंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 20। कई लोग बहुत अच्छा जोक मार लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रेन के पास अपना खुद का एक जोक सेंटर होता है, जिसके कारण हमें मज़ेदार जोक आते हैं। अगर किसी की फ्रंट लोब डैमेज हो जाती है तो वो जोक नहीं मार पाता और उसकी जोक मारने की क्षमता चली जाती है। फैक्ट नंबर 19। आपने ये देखा होगा कि अगर हम किसी नॉइज़ी रूम में बैठे हैं तो हमें फ़ोन की कन्वर्सेशन समझ नहीं आती और फ़ोन पे बात हम शांत एनवायरनमेंट में ही कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन फ़ोन की वॉइस और बैकग्राउंड नॉइज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और मिक्स वॉइस हमें सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें उबासी क्यों आती है? इसके पीछे क्या कारण होता है? उबासी लेने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है और ब्रेन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारा ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाता है और हम एफिशिएंटली वर्क करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 17। दुनिया में कई प्रकार के जीव होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका ब्रेन उसकी बॉडी के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है, जिसकी वजह से ही इंसान सबसे इंटेलिजेंट जीव बन जाता है। फैक्ट नंबर 16। खाने को ठंडा और फ्रेश रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर 100 वाट की एनर्जी यूज़ करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन रेफ्रिजरेटर की बल्ब से भी कम एनर्जी यूज़ करता है। ह्यूमन ब्रेन को वर्क करने के लिए सिर्फ 12 वाट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रेफ्रिजरेटर के बल्ब से भी कम है। फैक्ट नंबर 15। अगर आप प्लेन में ज़्यादा समय के लिए यात्रा करते हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। ज़्यादा समय के लिए प्लेन में यात्रा करना हमारे शरीर के लिए बुरा होता है। प्लेन में सफ़र करते वक्त हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं और ज़्यादा देर तक सफ़र करने से इनकी मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि टेम्पोरल लोब और मेमोरी को भी डैमेज कर सकती है और हमारी याददाश्त पे भी असर पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 14। माउंटेनियरिंग काफ़ी खतरनाक स्पोर्ट होता है और इसमें जान तक जाने का खतरा होता है। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण हमें देखने में और इमोशंस को प्रोसेस करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए माउंटेनर्स जब चढ़ाई करते हैं तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और वो हेल्दी रह सकें। फैक्ट नंबर 13। अगर आप शूटिंग वाली कंप्यूटर गेम्स खेलते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि गेम में मल्टीपल एनिमीज को शूट करने से हमारी मल्टीटास्किंग स्किल इम्प्रूव हो जाती है और हम एक टाइम पे कई सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और गलती की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 12। अगर कोई और हमें गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन अगर हम अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें गुदगुदी क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई हमें गुदगुदी करता है तो ब्रेन सेंसेशन की फीलिंग को बनाए रखता है, लेकिन अगर हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो ब्रेन इन सेंसेशन की फीलिंग को डल कर देता है और हमें अपनी गुदगुदी फील नहीं होती। फैक्ट नंबर 11। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें छींक आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे ही सनलाइट आँखों पर पड़ती है, वैसे ही ब्रेन डायरेक्ट सिग्नल नोज़ तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। फैक्ट नंबर 10। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वेट हमारी हड्डियों का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन कितने वेट का होता है? हमारा ब्रेन लगभग 1.3 किलोग्राम का होता है, फिर भी ब्रेन दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है? हमारा ब्रेन 75% वाटर से बना हुआ होता है और बाकी 25% ब्रेन फैट से बना होता है।
और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ब्रेन में ही बॉडी का 60% फैट भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, 5 साल की उम्र में ही हमारा ब्रेन 95% ग्रो हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से ग्रो होने के लिए कितने साल लगते हैं? हमारा ब्रेन लगभग 18 साल की उम्र में पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है और सही गलत में अंतर करना सीख जाता है। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना शरीर के सारे प्रोसेस अधूरे रह जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? हमारा ब्रेन शरीर की 20% ऑक्सीजन का यूज़ करता है और इसी ऑक्सीजन से ब्रेन अपने केमिकल प्रोसेसेस भी पूरे करता है। फैक्ट नंबर 6, रिसर्चर्स ने इस स्टडी में पाया है कि हमारा ब्रेन सोते वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है बजाय हमारे जागते हुए, और इसी समय में हमारे ब्रेन के सारे प्रोसेसेस भी अच्छी तरीके से पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 5, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमें सर में दर्द होने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें सर में दर्द आखिर क्यों होता है? हमें सर में दर्द ब्रेन में हो रहे कई केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है और इसमें नर्व सेल्स और नेक मसल भी शामिल होते हैं, जिसके कारण हमें सर में दर्द महसूस होता है। फैक्ट नंबर 4, ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर के सारे सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। हमारा ब्रेन भी बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 4 से 6 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है और इसके बाद ब्रेन मरना शुरू हो जाता है। 5 से 10 मिनट तक अगर ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ज़ोर ज़ोर से बोलकर किताबें पढ़ने से या छोटे बच्चों से बात करने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 2, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका ब्रेन 1 साल में 3 गुना तक बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा ब्रेन कौन से जीव का होता है? दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेन स्पर्म व्हेल का माना जाता है, जो कि 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का होता है। और अगर इसे इंसान के ब्रेन से कंपेयर करा जाए तो इंसान का ब्रेन सिर्फ 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपसे फिर मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।